अब क्योंकि जो भी वो एंगल्स होते हैं तो हमें उनमें चेक करना होता है कि भाई ये एंगल किस लेंथ को अ, एक तरह से करता है, क्या कहते हैं, डिनोट करता है कि भाई ये वाला एंगल ये इस लेंथ के साथ है, ये वाला एंगल इस लेंथ के साथ है। तो उसी ही रेफरेंस पे आपने ये चेक करना होता है कि आपको किस लेंथ के साथ कौन सा एंगल इनकॉर्पोरेट करना है, किस वाले एंगल के साथ आपको कौन सी लेंथ इनकॉर्पोरेट करनी है। व्हिच मींस कि अगर एक कोई बेसिक ट्रायंगल है, सही, लाइक कोई से भी ट्रायंगल रिगार्डलेस कि वो कैसा भी ट्रायंगल है, वो जैसा भी ट्रायंगल हो, आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ करनी होती है कि आपने उसके अंदर ये चेक करना होता है कि क्या वो ट्रायंगल किसी कैटेगरी में लाई करता है या नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि क्या वो ट्रायंगल किसी ना किसी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। दिस सिंबलाइजेस कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो थ्योरीज है, सही है, ट्रायंगल्स की दो थ्योरीज होती है, उन दो थ्योरीज के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमें कौन से वाली थ्योरी के रेफरेंस से लेके उसकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू जाना है, सही है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉज टू टेल यू कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी थी कि उसके सारे लेंथ्स इक्वल थे और सारे एंगल्स 90 90 थे, ऐसे ही था। सिमिलरली रेक्टेंगल स्क्वायर से डिफरेंट इसलिए था क्योंकि उसके पास एक पेयर ऑफ लेंथ्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, बस उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। रेक्टेंगल और स्क्वायर जो आपस में भाई भाई हैं, लेकिन क्यों वो नहीं है भाई, क्योंकि उनकी जो दो लेंथ्स हैं वो इक्वल है, और दो लेंस जो है इक्वल है, और जो दो पैरेलल लेंस है वो इक्वल है, और जो दूसरी वाली पैरेलल लेंस है वो इक्वल है। व्हिच मींस कि वो सारी लेंथ इक्वल नहीं है, राइट। तो जो दो पेयर ऑफ एक पेयर ऑफ जो लेंस है वो डिफरेंट है, अब वो छोटी है बड़ी है रिगार्डलेस, तो इसी तरह से वो रेक्टेंगल बन रहा था। सिमिलरली स्क्वायर कैसे डिफरेंट था, क्योंकि स्क्वायर की सारी लेंथ हम लोग बोलते थे कि सेम है। इसी तरह यहाँ पे अब हम लेंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अब हम ट्राइंगल्स के अंदर एंगल्स की बात करेंगे। एंगल मीनिंग कि आपने ये चेक करना है कि वो या तो किसी 90 डिग्री एंगल के कैटेगरी में लाई कर रहा है या वो 90 डिग्री एंगल की कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा। उस मीन्स कि अगर वो 90 डिग्री एंगल की कैटेगरी में लाई कर रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर वो 90 डिग्री एंगल की कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स, सही। therefore this generates another थियोरी कि भाई अगर 90 है तो क्या कहानी है, अगर 90 नहीं है तो क्या कहानी है। प्राइमरली तीन सेट ऑफ एंगल्स जो है वो जरूरी होते हैं ट्राइंगल के लिए, बिकॉज ट्राइंगल मीन्स थ्री एंगल्स एंड देयर सिस्टम्स, सही। तो आपने ये चेक करना है कि ट्राइंगल जो है उनके तीनों एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 डिग्री है या नहीं है। If one of the angle is 90 degrees, therefore that triangle is categorized under 90 degree angle and right angle triangle. जो 90 होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और जो 90 नहीं है वो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, लेकिन उसकी थियोरी अलग होगी, सही है। जो 90 डिग्री एंगल है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, which you might have like learned in the previous class, सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही क्यों है, बिकॉज वो 90 की वजह से एक ऐसी रिलेशनशिप बन जाती है बिटवीन द लेंस कि वो सारे सारे इक्वल होने शुरू हो जाते हैं, सही। अच्छा, इक्वल तो हो जाते हैं, लेकिन अब उनका पता कैसे लगेगा कि भाई ये इक्वल हो गए हैं। हमें उनका इससे पता लगेगा कि हम उसको चेक कर लेंगे यूजिंग द लेंस प्रोवाइडेड टू अस, और उसकी स्पेशल अरेंजमेंट होती है 3 4 5। बेस होती है 3 या 4 और उसका हाइपोटेन्यूज होता है 5, सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर I am to satisfy the Pythagoras theorem which states hypotenuse square is equals to
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सही। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर रखूं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच इज 25 is equal to 16 plus 9, which then in turn becomes 25 equals to 25. तो ये पाइथागोरस थ्योरम एक अच्छी चीज है when an angle is a 90 degree angle, कोई से भी एक एंगल उसका 90 डिग्री है, सही। उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि ओके, दिस पाइथागोरस थ्योरम इज बीइंग applied over there and that satisfies the equation as well, सही। अब जब ये लेंस की बात हो गई, अब एंगल्स की बात किस तरह से होगी। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स आर सच के अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है 90 डिग्री एंगल पे, विच मींस राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो उसी में ही हम साइन कॉस एंड टैन भी अप्लाई कर सकते हैं। और साइन कॉस टैन क्या थे, बिफोर लाइक दैट्स अ रिकैप फॉर यू गाइस, क्योंकि इसके बाद वाला जो थियरी है जो कि 90 नहीं है, वो आप लोगों को मेजर पढ़नी है, सही। तो जस्ट टू गिव यू लाइक अ ब्रश अप ऑन योर कॉन्सेप्ट्स के 90 वाली चीज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा फोकस इस पे कर रहा हूँ ताकि आप पहले उस चीज पे ग्रिप कर लो एंड देन यू गेट टू नो कि अच्छा अब इसके बाद कुछ और है तो वो क्या है, सही। तो 90 वाली चीज जो थी वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रही थी। सिमिलरली उसके अंदर हम साइन कॉस और टैन वगैरह भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब साइन कॉस टैन किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसी 90 डिग्री एंगल है, सही, तो उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि उसका जो एक डेजिग्नेटेड एंगल होता है थीटा, थीटा जो है वो किस अदर टू एंगल्स के पास लाई कर रहे हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल इफ लाइक आपका फॉर एग्जाम्पल लैडर आप उस पर प्लेस करो, दीवार पे प्लेस करो, तो जो आपकी लैडर है वो हाइपोटेन्यूज बन जाती है, सही। और जो आपका फ्लोर से लेके लैडर तक का रास्ता है दैट्स कॉल्ड इट्स बेस। और जिस पॉइंट पे आपने उस लैडर को प्लेस किया वॉल पे, दैट इज योर परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टिल दैट पॉइंट, that is called your perpendicular, सही है। provided that the angle you form is the inclination of the ladder from the ground, मतलब कि लैडर किस किस एंगल पे रखी जा रही है, तो आपके पास ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, this is your this is the angle, based upon this is your base like this, and this is your perpendicular। तो उसी बेसिस पे आपने साइन कॉस टैन अप्लाई करना होता है। साइन क्या होता है, साइन एक मैथमेटिकल ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज कनेक्टिंग एंगल विद इट्स लेंथ। अब एंगल को लेंथ के कैसे कनेक्ट करता है, वो ये करता है कि साइन थीटा, थीटा विच मींस द एंगल दैट इज द इंक्लिनेशन वाली चीज, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था, वही जो ग्राउंड से लेके लैडर के पॉइंट तक का था, दैट्स परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या लैडर है। तो आपने ये चेक करना है कि साइन थीटा बेसिकली डिस्क्राइब्स के साइन थीटा बराबर है उसके परपेंडिकुलर और डिवाइड कर दो उसकी हाइट से, तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसका आपको मिल जाएगा साइन थीटा, सही। अब साइन थीटा मिल गया, एक और चीज होती है cos थीटा दैट इनकॉर्पोरेट्स द बेस ऑफ इट, सही। अब बेस का क्या मतलब हो गया, जो एंगल थीटा था, व्हाट डू आई रिपीट आयशा, व्हाट डू आई रिपीट, जल्दी बताइए। व्हाट डू आई रिपीट आयशा, जल्दी बताइए। ओके, साइन कॉस रिपीट कर दे।
ओके, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो कह रहा था कि जो साइन कॉस है उससे पहले जो परपेंडिकुलर और हाइट वाली बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक प्लेस्ड अ लैडर, ठीक है, अब आपने लैडर प्लेस करी है दीवार से, अब जो दीवार आपकी है वो आपकी परपेंडिकुलर हो गई है, कैसे अभी वो बताता हूँ। जो दीवार पे आपने लैडर प्लेस की है वो आपकी ग्राउंड से लेके जो लैडर का पॉइंट है जहाँ पे आपने दीवार पे प्लेस किया लैडर को, वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, सही। और जो आपकी बेस है वो आपके लैडर के जो पॉइंट है या फुट है उससे लेके उस दीवार तक का रास्ता है, सही। एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द स्लांट, क्या कहते हैं, लेंथ, सही है। एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट लेंथ, सही है। तो उस वक्त आपको वो लैडर हाइपोटेन्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी, सही। अच्छा, अब ये 90 डिग्री कैसे हो रहा है? देखो, आपका जो ग्राउंड है वो आपकी बेस हो गई, जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका जो वॉल है वो हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि दैट द ग्राउंड और जो वॉल है उसका जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। और 90 बनने का ये भी होता है कि आप उसको एल शेप अज्यूम करते हो, तो ये एल शेप बना रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेफरेंस आ गया, सही है। और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपकी लैडर है। अब बेस्ड अपॉन दिस आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है। पाइथागोरस थ्योरम एज यू मस्ट हैव लाइक नोन फ्रॉम द क्लास 9 के ओवन सामने मैंने पढ़ाया था। तो के होता वो क्या है, हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे ये कि लैडर की जो लेंथ है उसका स्क्वायर वो बराबर है, इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर जो कि आपके ग्राउंड से और लैडर के फुट तक का रास्ता है उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ये कि जो आपने हाइट जो ली हुई है, जो आपने वॉल का जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आप इसको इस तरह देखें तो आपके पास एक अच्छा सा रिलेशन बन जाता है। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल द लैडर इज 5 मीटर्स लॉन्ग, सही है। तो ये लैडर क्या थी, हाइपोटेन्यूज था। अभी इसको थोड़ी देर साइड में रख लेते हैं। बेस आपकी क्या है, जो फुट था ग्राउंड वाला ना रास्ता, जो ग्राउंड वाला रास्ता था वो आपका हो गया 4, सही है, 4 मीटर्स। अब जो आपकी हाइट है वो आपकी हो गई 3 मीटर्स। अच्छा, अब आप ये नहीं बोल सकते कि हाइट तो बड़ी होनी चाहिए और बेस कम होनी चाहिए, नहीं। हाइट और बेस जो है वो वाइस वर्सा हो सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बट द ग्रेटेस्ट लेंथ हैज टू बी हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि अगर आप वो करें, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये पता लग जाएगा कि आपने उसकी हाइपोटेन्यूज मतलब जो 5 का स्क्वायर है वो इक्वल्स करना है 3 के स्क्वायर के साथ और प्लस 4 के स्क्वायर के साथ। व्हिच मींस 5 का स्क्वायर होता है 25, व्हिच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर दैट्स 9 प्लस 4 का स्क्वायर दैट्स 16। तो 9 प्लस 16 दैट्स 25, व्हिच मींस कि 25 इक्वल्स टू 25 हो गया है, सही। एंड दैट इन टर्न मीन्स कि आपका पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है, सही। अब इसके जो है कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि वो है, क्या कहते हैं, समझ ले, डेजिग्नेटेड लेंथ्स हैं जो कि याद कर लो या फिर आपको पता ही होनी चाहिए। एक होती है 3 4 5, विच मीन्स 5 इज हाइपोटेन्यूज, और 3 और 4 परपेंडिकुलर और बेस वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इसी को अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो हो जाएगा 6 8 10, सही है। तो 6 8 10 भी एक पाइथागोरस थ्योरम का वैलिड एक लेंथ का कॉम्बिनेशन है, सही। कैसे, 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। 36 प्लस 64 दैट इज 100। तो जो 10 का स्क्वायर है वो 100 ही हो गया, तो 100 इक्वल टू 100 हो गया, सही है। अब स्टिला ये बात करते हैं कि स्टिला सेइंग कि साइन और कॉस की ये सारी चीजें रिपीट करते हैं। देखो स्टिला, जो लैडर है, लैडर की जो बेसिस है, सही है, मतलब जो उसके जो ग्राउंड है, सही, उसको हम बोलेंगे बेस। उसकी जो वॉल है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब ये क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैं इंक्लिनेशन या उसकी इंक्लिनेशन बोल दें आप, या फिर आप उसको बोले कि जो उसकी
स्लांटनेस एक तरह से जो बोलते हैं, सही है, स्लोप जो है वो उसका ग्राउंड से लैडर तक का रास्ता है, तो दैट एंगल इज दैट एंगल इज सर वॉइस, ओके, दैट एंगल इज, देखो अच्छा देखो मैं समझाता हूँ। हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज आपका एक स्लांट लेंथ है, राइट, ये हो गया स्लांट लेंथ। अब जो आपका वॉल से डिस्टेंस है वो आपका हो गया बेस, सही। अब आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज गोना बी लाइक माय फोन, सही है, ये फोन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, सही है, इसकी ये बेस आ गई, सही, और इसके साथ जो वो था स्लांट लेंथ थी, जो लैडर थी, लैडर इस तरह से आ गई, सही। तो अब देखो, अगर मैं इस लैडर के रेफरेंस से देखूं, सही, तो जो मेरा एंगल है वो ये होना चाहिए, प्रोवाइडेड मेरा ये ट्राइंगल बन रहा हो, सही है। तो जो एंगल है वो एंगल मेरा ग्राउंड से लेके लैडर तक का रास्ता है, सही है, तो उसको मैं एंगल बोल रहा हूँ। अब बेस्ड ऑन दिस एंगल मेरी बेस जो है वो ग्राउंड ही रहेगी, और मेरी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, सही है। अब इसमें आते हैं लेंस के रेशियोज और एंगल्स के रेशियोज। तो जो हमने लेंथ के रेशियो, लेंस के जो इक्वेशन देखी वो पाइथागोरस थी। अब एंगल देखते हैं तो साइन और कॉस होता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब वॉल अपॉन लैडर, सही है, इस तरह सोचो। कॉस थीटा क्या होता है, cos theta is equals to base upon hypotenuse, which means कि base क्या हो गई, ground upon hypotenuse क्या है, ladder। तो sin theta क्या होता है, sin theta is the angular ratio, सही है, which is described in terms of its length। ये sin theta बराबर है perpendicular over hypotenuse के, सही। तो जो रेशियो है वो किस चीज का है, perpendicular मतलब वॉल अपॉन लैडर का। और जो cos theta है, जो cos थीटा है, देखो sin थीटा होता है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर क्या था, वॉल थी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, लैडर है, सही। अब उसमें ये चेक करना होता है कि उसमें ये चेक करना होता है कि आपका जो परपेंडिकुलर है, गाइस कौन कंट्रोल कर रहा है ये, ओके, my mouse was being controlled by some of you, I don't know। Anshara is also added, okay। अच्छा देखो, सीन ये है कि आपका जो ग्राउंड है वो आपकी हो गई बेस, सही है। आपका जो वॉल है वो हो गया परपेंडिकुलर, और जो आपकी लैडर है वो हो गई हाइपोटेन्यूज। उस रेफरेंस से साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब ये कि आपके पास जो परपेंडिकुलर वॉल थी, वॉल डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब लैडर, वॉल डिवाइड बाय लैडर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब ग्राउंड अपॉन लैडर। सिमिलरली टैन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, वॉल अपॉन बेस क्या है, ग्राउंड। तो वॉल अपॉन ग्राउंड आपका टैन हो जाएगा, सही। यहाँ तक बात समझ में आई सबको। Now this theory जो मैंने अभी सब बताया है, this theory is based upon the fact कि आपके पास 90 डिग्री अगर एंगल होगा कोई एक, तो उस पे ये एप्लीकेबल होगा। कौन कौन सी चीज, पाइथागोरस थ्योरम और साइन कॉस टैन, सही है। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सही। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो वैसे आगे और भी बहुत सारे होते हैं जो कि 90 के अंदर नहीं होते, लेकिन चलो फिलहाल आप इसको साइन कॉस टैन के थ्रू बोल दो, सही है। यहाँ तक सबको समझ में आया, लाइक मैसेज में आपके सही है या नहीं सही है, यहाँ तक समझ में आई। एंड बाय द वे व्हाई हैव यू गाइस नॉट
Why have you guys not looked into my videos? खैर, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया सबको? ये नहीं आया, क्या सीन है? समझ आ गया सबको या नहीं आया? यस। ओके, स्टेला को समझ में आ गया। बाकी लोग? बाकी लोग का क्या सीन है भाई? सफर को समझ में आ गया, अब्दुल बासित को समझ में आ गया, और भाई तो आप लोग जरा माइक खोल के बता सकते हैं? सही। अच्छा, अभी आयशा को फिर एक और कोई क्या कह रही है? tan cos परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना? है? क्या? tan थीटा भाई, हाँ, tan थीटा is perpendicular upon base. यस। अच्छा, बाकी सबको समझ में आ गया? अलीना, अलीना थी तो सही, खैर पता नहीं। अच्छा अंशरा, माशाल्लाह आपने अभी भी ज्वाइन किया है, तो आपको कुछ समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया? ये क्या सीन है, बताइए जरा। यहाँ तक सबको समझ में आया? मतलब what I have been able to like tell you guys. बताइए, अगर समझ में आया तो फिर हम। अरे तो अंशरा, आपको तो कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप अभी ज्वाइन किया आपने, तो आपको कैसे समझ में आएगा? खैर, आपको जो स्कूल पे यूट्यूब चैनल है उस पे आप मेरी वीडियोस देख लो, अपलोड तो हुई भी होगी, आप लोगों ने देखी क्यों नहीं है आई डोंट नो। सही है, सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? लेकिन आप लोग देख सकते हो। सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? सही। अच्छा नाउ, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो अभी ही है, 11 बजे ही है। सही है, तो जो अभी 30 मिनट्स का जो सेशन है वो एंड हो गया है। उसके बाद अभी आप एक काम करो, लाजमी लाजमी लाजमी, कि अभी अपने स्कूल का जो यूट्यूब चैनल वगैरह है उस पर जाइए। सही, उस पर आप क्या कहते हैं, जाके मेरी जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, उसको ज़रा फटाफट देख के आइए, 10-15 मिनट की, 10 से 12 मिनट की आई है। तो आप उसका ज़रा यही पार्ट देख लो, 90 वाला ही पार्ट देख लो। सही है, ज़्यादा ज़्यादा ना देखो अगर टाइम नहीं है तो फिर उसमें आप जाके 90 वाला पार्ट देख लो। फिर 90 वाले पार्ट में कुछ भी मसला हो, फिर हम अभी जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम देख लेते हैं। सही है क्या नहीं है। और दूसरा ये है कि इफ़ यू गाइस हैव लाइक पास पेपर्स तो सही है, नहीं तो जो स्कूल की वर्कशीट्स हैं वो मैंने स्कूल की वर्कशीट्स भी ग्रुप पे डाली हुई है, जो स्कूल का ग्रुप है, और जो ऐप भी है, नहीं नॉट एग्जैक्टली स्कूल का ग्रुप, सॉरी, जो ऐप है स्कूल की यूनिवर्सिटी, तो उस पे जो है वो वर्कशीट्स अपलोड हुई हुई हैं। जरा उन वर्कशीट्स को भी देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं जो इतनी सारी बातें कर रहा हूँ क्या है। सही है, ओके, अभी इस सेशन को एंड करते हैं, फिर 11 बजे दोबारा से रिज्यूम करते हैं सेशन। ओके गाइस, बाय। हाँ, फिर से